अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया है कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन तेहरान से इसके बिल्कुल उलट आवाजें सुनाई दे रही हैं। ईरान के बड़े सैन्य सलाहकार मोहसिन रज़ई ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि ये जंग इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। 23 मार्च को एक टीवी बयान के दौरान रज़ई ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जब तक ईरान को उसके नुकसान का पूरा हर्जाना नहीं मिल जाता है, तमाम आर्थिक पाबंदियां नहीं हटाई जाती और अमेरिका की तरफ से दखलंदाजी न करने की कानूनी गारंटी नहीं मिलती है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। उनका कहना है कि जंग तब तक चलेगी जब तक पूरा हिसाब बराबर नहीं हो जाता। आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और आपका स्वागत है हमारे आज के इस खास बुलेटिन में। रज़ई का लहजा बेहद सख्त था और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार जवाब जैसे को तैसा से भी कहीं आगे बढ़कर होगा। उन्होंने साफ किया कि इस बार आंख के बदले आंख नहीं बल्कि सिर के बदले सर की नीति अपनाई जाएगी और अमेरिका को खाड़ी छोड़नी ही पड़ेगी। ये सीधा इशारा है कि ईरान इस मर्तबा पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। रज़ई ने यह दावा भी किया है कि जंग तो एक हफ्ता पहले ही खत्म हो सकती थी क्योंकि अमेरिका सीज़फायर के लिए तैयार था, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लड़ाई जारी रखने पर जोर दिया। उनका मानना है कि शुरुआती दौर के बाद अमेरिका को समझ आ गया था कि इस जंग को जीतने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का दावा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक ईरानी नेता के संपर्क में है और उनके दूत स्टीव विटकॉफ व दामाद जेरेड कुशनर ने 22 मार्च को बातचीत भी की है। हालांकि ट्रंप ने उस नेता के नाम का खुलासा नहीं किया और यह भी साफ किया कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी से सीधे कोई बात नहीं की है। इसी बीच लेबनानी मीडिया अल मयादीन के हवाले से खबर आई है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने 6 बड़ी शर्तें रखी हैं। इन शर्तों में जंग दोबारा न होने की पक्की गारंटी, इलाके से अमेरिकी सैन्य ठिकानों की विदाई, जंग के नुकसान का हर्जाना, पूरे खित्ते में जारी दूसरी लड़ाइयों का खात्मा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए नया कानूनी निजाम और ईरान के खिलाफ काम करने वाले मीडिया नेटवर्कों पर कार्रवाई शामिल। ये शर्तें बताती हैं कि ईरान महज युद्ध विराम नहीं चाहता बल्कि वो पूरे इलाके के नियम कायदे अपने हिसाब से तय करने की कोशिश में है। पर्दे के पीछे की कूटनीति भी काफी तेज हो गई है। यूरोपीय अधिकारियों के मुताबिक भले ही अमेरिका और ईरान में सीधी बातचीत न हो रही हो, लेकिन मिस्र, पाकिस्तान और खाड़ी देश संदेशवाहक का काम कर रहे हैं। खबर तो ये भी है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और जेरेड कुशनर इस हफ्ते इस्लामाबाद में ईरानी अफसरों से मिल सकते हैं। यह हलचल ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बीच हुई फोन कॉल के बाद और बढ़ गई है। व्हाइट हाउस ने इस कॉल की पुष्टि तो की है, लेकिन मुलाकातों को लेकर अभी कुछ साफ नहीं कहा है। प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का कहना है कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और आधिकारिक ऐलान तक किसी भी बैठक को तय मानना सही नहीं होगा। वहीं ओमान, तुर्की और मिस्र जैसे देश भी हालात को संभालने में जुटे हैं। ओमान के विदेश मंत्री हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सलामती के लिए लगातार सक्रिय हैं। अब देखना यह होगा कि एक तरफ चल रही भीषण जंग और दूसरी तरफ जारी बातचीत की ये कोशिशें क्या रंग लाती हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहिए। हमसे जुड़ने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें। मैं हूं दानिश नदीम, आप देख रहे थे द देश पोर्ट। जय हिंद।